हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग पार्किंग स्टडीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीडेंटल स्टडीज के बारे में और फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर्स के बारे में कि एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होते हैं। अब एक्सीडेंटल स्टडीज में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये कंप्लीट थ्योरी टॉपिक है। इसमें हम लोगों को जानना है कि एक्सीडेंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस कॉजेज की वजह से, रीजंस क्या है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और उसको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। अब जब कोई एक फिनोमेना है जो हैपन हो रहा है, जैसे कि अब एक्सीडेंट एक फिनोमेना है, अब वो हैपन हो रहा है रोड्स पे, तो वो किस वजह से हो रहा है और कितने टाइप से हो रहा है ये जानना जरूरी होता है किसी भी फिनोमेना में, और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है। तो जब एक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो उसके कॉजेज वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा, ये आपका जानना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम लोग एक एक्सीडेंट डेटा के बारे में भी एक ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक्सीडेंट के डेटास किस तरह से कलेक्ट होते हैं, कैसे उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे रोड में जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग किन किन चीजों का ध्यान में रखते हैं, ये भी हम लोग एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। डाउटफुल है कि आपको एक्सीडेंट डेटा के बारे में एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे। हो सकेगा तो थ्योरी में उस टॉपिक को भी उसमें दे देंगे आपके नोट्स में, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि एक्सीडेंट से रिलेटेड ये सारा टॉपिक उस केस में फिर कवर्ड हो जाएगा। एक्सीडेंट का आगे कुछ कैलकुलेशंस भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट्स डेटा के बारे में, आपको टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में और आपके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स क्या होता है ये सबको पता है कि जो आपका अनवांटेड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपके मूवमेंट में व्हीकल का, वो आपका एक्सीडेंट्स कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन ये हुआ नहीं और प्रॉपर डेफिनेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्सीडेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना है। एक्सीडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ट्रैफिक इंजीनियर को, डिजाइन इंजीनियर को। अब उसको उसके सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो कॉजेज आपको वेरियस टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो 10, 12, 15 बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो हम लोग उसको ब्रॉडली पहले क्लासिफाई करेंगे। तो जब ब्रॉडली क्लासिफाई करने का मतलब है कि हम लोग पहले एक ग्रुप्स बना लेंगे कि एक ग्रुप्स के अंदर इतने टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो टोटल आपको 4 ग्रुप्स है जो आपको हो सकते हैं। एक्चुअली 5 होने चाहिए, एक आपको ट्रैफिक भी होगा। तो टोटल आपके पास 5 ग्रुप्स है जिसको सारे को एक्यूमुलेट करके सारे कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आपको पता चल सकते हैं। पहला आपको कंडीशन होगा, जो पहला ग्रुप होगा वो होगा आपका रोड यूजर। रोड यूजर मतलब कि हर वो चीजें जो रोड को यूज करती हैं, हर वो पर्सन्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको रोड यूजर में आ जाएगा पहला पेडिस्ट्रियंस, जो आपको रोड पे चलते हैं, जो पैदल मूव करते हैं। और दूसरा जो होते हैं जो आपको होता है व्हीकल्स, या व्हीकल्स नहीं, जो आपको ड्राइवर्स आप कह सकते हैं, ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स, जो व्हीकल में बैठते हैं और जो व्हीकल को चलाते हैं, और तीसरा जो रोड को पैदल यूज करते हैं। तो ये तीनों आपको हो जाएंगे रोड यूजर्स, ये रोड को यूज करेंगे। इसके बाद आता है आपको व्हीकल्स। व्हीकल में कोई टाइप नहीं होगा, व्हीकल एक सिंगल टाइप होगा कि आपको व्हीकल्स भी एक रोड पे हैं। तो ये सारे आपको एक रोड के कॉजेज हैं, मतलब रोड यूजर आपको एक कॉज हो सकता है। पेडिस्ट्रियंस की वजह से एक्सीडेंट्स होता है, उसके बाद ड्राइवर्स की वजह से होता है, कई बार पैसेंजर्स की वजह से भी होता है। अभी डिस्कस करेंगे कैसे होता है। उसके बाद व्हीकल्स, आपको व्हीकल से ही मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होता है इंडिया में। उसके बाद आता है आपको रोड एंड इट्स कंडीशन, जैसे कि इसके अंदर आप क्लासिफाई करेंगे तो जैसे आपका पॉट होल्स हो गया, या फिर आपको उसमें स्लिपरी हो गया। तो ये सारे जो कंडीशन होंगे एक्सेट्रा, ये सारे आपको रोड एंड इट्स कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आपको ड्यू हो गया, या फिर आपको आप इसको स्नो भी लिख सकते हैं कि स्नो हो गया, या फिर आपको रेनफॉल हो गया। तो ये सारे भी आपको एक्सीडेंट के कॉजेज होते हैं। और फिर ट्रैफिक, कि आपको जो मिक्स ट्रैफिक होता है, ये इकलौता ऐसा रीजन है जो एक्सीडेंट्स को इनवाइट करता है। क्योंकि जब आप हाई स्पीड ट्रैफिक की बात करेंगे तो हाई स्पीड ट्रैफिक में किसी एक कंडीशन की वजह से ही एक्सीडेंट होता है, लेकिन जब आप सिर्फ ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट कब होगा, जब मिक्स ट्रैफिक होगा। मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, जब आपको एक रोड पे साइकिल भी मूव कर रहा होगा, बुलेट कार भी मूव कर रहा होगा, ट्रक्स भी मूव कर रहे होंगे, कार भी मूव कर रहे होंगे, सारे अलग अलग स्पीड के व्हीकल जब एक साथ मिक्स होंगे एक रोड पे, तो वो आपको एक एक्सीडेंट का कॉज बनता है। अब एक एक करके हम लोग इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे कॉजेज बनते हैं। सबसे पहला आपको रोड यूजर, पेडेस्ट्रियंस। अगर पेडेस्ट्रियंस रोड को सेफली मूव नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपने पेडेस्ट्रियंस एरिया से हट करके, अगर आपको जो व्हीकल का मूवमेंट का एरिया है, जैसे आपका ये शोल्डर है, ये पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट का एरिया होता है, ये आपका रोड है, और इसके बाद ये आपका मीडियंस है।
तो अब आपके अगर पेडिस्ट्रियंस यहाँ के बदले यहाँ अगर उतर जाए और यहाँ से अगर एक हाई स्पीड में व्हीकल आ रहा होगा तो आपको एक कॉजेज उसमें क्या बना, उसमें व्हीकल कॉज नहीं बना, उसमें आपको पेडिस्ट्रियंस कॉज बने। तो ये हो गया आपका पेडिस्ट्रियन का रीजन कि पेडिस्ट्रियन किस तरह से एक्सीडेंट कर सकते हैं जब उनको प्रॉपर जगह से रोड क्रॉस, जहाँ पे आपको क्रॉस वॉक दिया रहता है, जब वो वहां से रोड नहीं क्रॉस करके किसी और जगह से रोड क्रॉस करेंगे या सडन मूवमेंट कर देंगे या केयरलेसनेस की वजह से, तो आपको पेडिस्ट्रियंस का इसमें रोल होता है। फिर ड्राइवर्स का रोल होता है, जो कि आपको कॉमनली पता है कि ड्राइवर्स या तो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होंगे या फिर ड्राइवर केयरलेसनेस में गाड़ी चला रहा होगा या फिर आपको उसको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखने में प्रॉब्लम हुआ या फिर उसने मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन था वो उसको नहीं दिखाई पड़ा। तो ये सारे आते हैं आपको ड्राइवर्स के फॉल्ट में कि इतने स्पीड पे था कि जब उसको वो देख लिया तो आपको वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर अपने व्हीकल को स्टॉप जब तक किया तब तक वो डिस्टेंस जो था जिसमें आपको वो एक्सीडेंट होना था, अगर वो यहाँ से ट्रैफिक व्हीकल मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन था तो ये जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो यहाँ तक था, लेकिन पेडेस्ट्रियन यहीं पे था, तो उस केस में ये एक्सीडेंट हो गया। तो जब वो ड्राइवर के फॉल्ट से होगा तो वो आएगा ड्राइवर्स के केस में। इसके बाद आता है आपको पैसेंजर्स। कई बार पैसेंजर्स क्या करते हैं कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी वो कभी मूविंग व्हीकल से उतरने की कोशिश करते हैं या फिर आपको जैसे अगर कोई व्हीकल यहाँ स्टॉप्ड है तो आपको इसके जो पैसेंजर्स होते हैं वो इस साइड से अगर गेट खोल देते हैं राइट हैंड साइड से, इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है तो राइट हैंड साइड में जब आप कोई गेट ओपन कर देंगे और उसमें सडनली अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो वो जो एक्सीडेंट का कॉज होगा वो ना व्हीकल पे होगा ना रोड यूजर पे होगा, वो होगा आपको पैसेंजर के ऊपर जो इस व्हीकल से उतरा है। तो ये आपको 3 क्राइटेरिया होंगे जिनके कारण जो रोड यूजर्स होते हैं इनके कारण आपको एक्सीडेंट होता है। ये हो गया आपको कॉजेस। सेकंड आया आपको व्हीकल का इंडिया में मैक्सिमम केस होता है कि आपको कार्स हो, ट्रक्स हो, बसेस हो या फिर आपको ट्रेन हो। अगर हम लोग अभी हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रेन हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो सारे व्हीकल्स जो आपको किसी भी रोड पे मूव करते हैं वो सारे आपको कॉजेज होते हैं एक्सीडेंट्स के, क्योंकि इनडायरेक्टली वो एक्चुअली ड्राइवर्स फॉल्ट होता है, लेकिन कई बार आपको वो ड्राइवर्स फॉल्ट नहीं होकर के आपको व्हीकल का फॉल्ट हो जाता है। जैसे उसका ब्रेक फेल हो गया तो वो इस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो वो आपको व्हीकुलर एक्सीडेंट में काउंट होता है। वो उसमें फिर आपको फॉल्ट नहीं डिस्कस होता है, फिर उसमें होता है कि व्हीकल का अगर ब्रेक फेल है तो इसका मतलब वो व्हीकुलर एक्सीडेंट है। तो व्हीकुलर एक्सीडेंट में अकाउंटेबिलिटी किसी पेडेस्ट्रियन, ड्राइवर या फिर पैसेंजर की नहीं होती है। तो ये आपको एक कॉज होता है व्हीकल। उसके बाद रोड एंड इट्स कंडीशन, जैसे कि अब आपको रोड में पॉट होल्स है या स्लिपरी है तो आप पॉट होल्स है, अब सडनली एक व्हीकल हाई स्पीड में उस पॉट होल में गया, फिर जब उस पॉट होल से वो वापस आया तो वो उसको बैलेंस नहीं कर सका और डिसबैलेंस होकर किसी और व्हीकल में हिट कर गया या पेडेस्ट्रियन को हिट कर गया, तो उसमें वो रोड का जो कंडीशन है वो उसमें अकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब है कि एक कंडीशन हो गया कि आपको रोड एंड इट्स कंडीशन, कि रोड के सिचुएशन के हिसाब से भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें ना रोड यूजर जिम्मेदार होता है ना व्हीकल जिम्मेदार होते हैं, उसमें जिम्मेदार होते हैं रोड के कंडीशन। रोड कई बार आपको स्लिपरी होता है जैसे रेनी सीजन में, तो उसमें जब सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो एग्जैक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे ही आएगा, ये उस समय एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगा उस समय, क्योंकि रेनफॉल हुआ है तो वहां पे स्लिपरी हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0 होगा। तो उस केस में आपको फिर रोड एंड इट्स कंडीशन जो होता है वो अकाउंटेबल होता है उस एक्सीडेंट का, वो रीजन होता है, आपको कॉजेज होता है। इसके बाद आता है आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि अब हैवी रेनफॉल हो रहा है तो हैवी रेनफॉल में विजिबिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, व्हीकल का वही सेम आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो आपको इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज भी आपको कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सीडेंट के कॉजेज होते हैं। और लास्ट में आता है ट्रैफिक, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि मिक्स ट्रैफिक किस तरह से आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे हैं आपको कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब जब कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट हम लोग समझ गए, अब एक्सीडेंट्स को आप क्लासिफाई किस तरह से करेंगे ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि एक्सीडेंट को अगर आप एक पेपर वर्क की बात कर रहे हैं तो आपको किस टाइप का एक्सीडेंट है तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन जानना जरूरी होता है। तो ब्रॉडली 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला कॉलिजन एक्सीडेंट्स, दूसरा नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट्स। कॉलिजन एक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि जिसमें कॉलिजन होता है, कॉलिजन मतलब टकराना। तो अब कैसे कैसे कॉलिजन हो सकता है, तो उसमें आपको 3 टाइप्स हैं कि या तो कॉलिजन विद पेडेस्ट्रियंस होगा, मतलब व्हीकल का ही एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट में काउंट होता है। 2 पेडेस्ट्रियंस आपस में टकरा जाते हैं तो वो एक्सीडेंट में काउंट नहीं होता है। तो जब व्हीकल किसी चीज से टकरा रहा है तो वो आपको कॉलिजन होगा और वो आपको कॉलिजन एक्सीडेंट के अंदर आएगा। तो व्हीकल जब आपको पेडेस्ट्रियन से टकराएगा तो वो एक टाइप का एक्सीडेंट होगा।
दूसरा जब व्हीकल किसी अनदर व्हीकल के साथ टकरा जाएगा तो वो दूसरा टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कॉलिजन होगा। और तीसरा जब व्हीकल किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा, जैसे कोई इलेक्ट्रिक पोल बगल में लगा हुआ है या फिर आपको जो बैरियर्स लगे हुए हैं रोड के, तो उसमें जाकर के अगर वो हिट कर जाता है, जो रोड के फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स है जो ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, उसमें जब आके वो हिट कर जाता है तो वो कहलाता है कॉलिजन विद फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये 3 टाइप के जो आपको कॉलिजन होते हैं ये आते हैं आपको कॉलिजन एक्सीडेंट्स के अंदर में। इसके बाद आता है आपको नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट्स। नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट मतलब जैसे कि जो किसी दो व्हीकल के या किसी दो ऑब्जेक्ट्स के कॉलिजन में नहीं डील करते हो, उसके अलावा जैसे आपका व्हीकल स्लिप होकर के रोड के बाहर हो जाता है या ओवरटर्न हो जाता है, तो वो यहाँ क्लासिफाई किया हुआ है ब्रॉडली 3 टाइप्स में। पहला रनिंग ऑफ द रोडवे, चाहे वो स्लिप होकर के हो या फिर वो हैवी स्पीड्स में आपके स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होने की वजह से हो, तो वो आपको जो रोड से बाहर चला जाता है व्हीकल, वो कहलाता है आपको रनिंग ऑफ द रोडवे। ठीक है। दूसरा है आपका ओवरटर्निंग, कि एक तो हुआ कि व्हीकल मूव करते हुए आपका बाहर चला गया, एक होता है कि व्हीकल ओवरटर्न कर गया, या तो रोड के ऊपर ही ओवरटर्न कर गया या रोड से बाहर ओवरटर्न कर गया, तो वो आपको दूसरा टाइप का नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट होता है। और तीसरा होता है आपको अदर एक्सीडेंट्स, मतलब जैसे किसी व्हीकल का व्हील्स निकल जाना, अब वो व्हील्स निकल करके किसी दूसरे व्हीकल में जाकर के स्ट्राइक कर गया, तो व्हील्स निकलने की वजह से जो व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ वो, प्लस वो व्हील्स अगर दूसरे व्हीकल में जाकर टकरा गया तो उसमें जो एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी नहीं था, क्योंकि वो तो आपको एक दूसरे व्हीकल का टायर था। तो वो सारे जो एक्सीडेंट, जितने भी एक्स्ट्रा टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सारे आपको आ जाएंगे, अगर वो कॉलिजन के नहीं है तो वो आपको आ जाएंगे नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट्स में, अदर एक्सीडेंट्स में। कॉलिजन में ब्रॉडली ये 3 टाइप ही है, रोड पे और कोई चीजें नहीं होती हैं। अगर वो आपको जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी आप उसमें हिट कर जाते हैं, कोई आपको अगर जैसे जानवर आपको अगर रोड क्रॉस कर रहा हो, अगर आप उसमें हिट कर जाते हैं तो वो आपको कॉलिजन विद पेडेस्ट्रियंस में ही काउंट होता है। जैसे कोई अगर आपको डॉग रोड से क्रॉस कर रहा है या फिर आपको कोई दूसरा अगर जानवर रोड से क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कॉलिजन विद पेडेस्ट्रियंस में काउंट होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। पहला हो गया कॉजेज, आपको पता चल गया। दूसरा आपको पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब ये जो आपको एक्सीडेंट्स के टाइप है, जो एक्सीडेंट के कॉजेज हैं, इन सारे को मिला करके बनता है आपको एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट, जिसको आप डेटा भी कह सकते हैं कि एक्सीडेंट का ये प्रॉपर डेटा है। ये काम आता है आपको जब आप सारे मेजर्स लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो ये डेटा आपको काम आते हैं। अब ये डेटा में क्या क्या है, तो आपको 4 टाइप के डेटा बनते हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं। पहला जैसे लोकेशन फाइल, ये कहाँ बनता है, ये बनता है आपको पुलिस स्टेशन में। लोकेशन फाइल आपको बनता है पुलिस स्टेशन में। तो इसमें क्या होता है कि किस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके क्या क्या कॉजेस, क्या टाइमिंग था, कौन से व्हीकल उसमें इन्वॉल्व थे, वो जो कंप्लीट डेटा होता है जो पुलिस एंट्री में लेती है कि किसका टाइप का एक्सीडेंट था, किसके फॉल्ट से एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का रीजन जाना जाता है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ था, उस एरिया में कितने टाइप के एक्सीडेंट उस टाइप के हुए हैं या डिफरेंट टाइप के हुए हैं, वो सारा डेटा जब वो पुलिस एंट्री में होता है तो हर एरिया के पुलिस स्टेशन के हिसाब से आपको एक लोकेशन फाइल तैयार होता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको किसी एरिया में रोड डेवलप करना होता है, तो वहां से जब आप लोकल पुलिस स्टेशन, जब आप लोकेशन फाइल्स लेते हैं, तो वहां से आपको एक एक्सीडेंट डेटा आपको पूरा फाइल मिलता है। उससे आपको स्टडी करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जब आप रोड बनाने जा रहे हैं, वहां पे से आपको कौन से वाले साइड से ज्यादा इस टाइप का एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या लेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब या फिर आप नया रोड नहीं बना रहे हैं, आप किसी पुराने रोड में ही किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बहुत बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो लोकेशन फाइल से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे ओवरटेकिंग की वजह से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, और वो एक ईयर में आपको जैसे 20 एक्सीडेंट हो गए या 40 एक्सीडेंट हो गए सेम जोन में, तो आप क्या करते हैं कि आपको पता चल जाता है कि उस जोन में आपको ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करने तक का अगर विड्थ भी नहीं अवेलेबल है, लेंथ भी नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट रोड का जो आपका कैरिजवे का जो विड्थ है वो आपको वहां पे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना कि अगर ओवरटेक यहीं पे ही हो रहा है तो उसके 100 मीटर के जोन में कहीं पे भी अगर व्हीकल ओवरटेक बार बार करने का टेंडेंसी आ रहा हो, तो वो इतना विड्थ हो कि वो ओवरटेक कंप्लीट हो सके। अगर ओवरटेक रीजन है तो, अगर कोई दूसरा रीजन है कि व्हीकल फेस टू फेस कोलाइड कर जा रहे हैं, तो भी आप रोड का विड्थ इंक्रीज करेंगे तो दोनों को सेपरेट लेन्स मिल जाएगा, या फिर आप बीच में रोड डिवाइडर लगाएंगे। तो ये सारे कंडीशन जो आप डिसाइड करते हैं वो आपको लोकेशन फाइल पहले आपको रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं। सेकेंड आता है आपको स्पॉट मैप। सेम लोकेशन फाइल के जैसा ही एक कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप मैप में एक एरिया को प्लॉट कर देते हैं, स्पॉट बना देते हैं कि ये वाले एरिया में, जैसे आप इसको इस तरह से प्लॉट कर देंगे तो ये एक सिंबल होता है, तो इससे एक मैप में अगर ये सिंबल बना रहेगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, व्हीकल एक्सीडेंट यहाँ पे होता है। अब ये बड़ा अगर डॉट बना हुआ है तो मतलब है व्हीकल एक्सीडेंट होता है, मेजर है। और अगर यही सेम चीज अगर इस तरह से मैप में
छोटा सा प्लॉट किया रहेगा तो ये व्हीकल एक्सीडेंट होगा, लेकिन ये मेजर होगा तो ये आपको माइनर होगा। माइनर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपको फेटल। फेटल मतलब इसमें लॉस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व हो सकता है, और ये आपको होगा नॉन फेटल। तो नॉन फेटल का मतलब होता है कि इसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, बस आपको वेहिकुलर एक्सीडेंट हुआ था वो। तो ये आपको स्मॉल डॉट नॉन फेटल के लिए, बड़ा डॉट आपको फेटल के लिए। ये आपको मैप में क्या होता है, स्पॉट्स बना देते हैं आप। अगर आपका ये एक मैप है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप उसमें यहाँ पे एक अगर बहुत बड़ा सा एक ये बना दिए तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये अगर यहाँ से जो भी रोड इस तरह से आ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जोन है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहां के लिए फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन से हो या जिस भी पर्पज से आप उसको सॉल्व कर सके। उसके बाद आपको ये तो हो गया स्पॉट मैप का। फिर आता है आपको कॉलिजन डायग्राम। तो कॉलिजन डायग्राम में जैसे कि आपका अगर एक इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट आपको फ्री होता है। अगर आप यहाँ पे कोई रोटरी अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे या डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे, इसके लिए हम लोग बताए थे कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होता है। तो जब आपको अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है कि जैसे व्हीकल यहाँ से यहाँ आ रही थी लेकिन सडनली वो रोड से बाहर चली गई, या फिर व्हीकल यहाँ से सीधा आ रहा था और यहाँ से भी एक व्हीकल आ रहा था और बार बार यहाँ पे हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, मतलब ये रोड का विड्थ इतना कम है कि जो इधर से व्हीकल आ रहा है और जो इधर से व्हीकल आ रहा है वो बाकी दोनों जाकर के हेड ऑन कॉलिजन कर दे रहा है। तो ये सारा जो आप डेटा तैयार करते हैं ये आता है आपको कॉलिजन डायग्राम के अंदर में। तो कॉलिजन डायग्राम इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ कितने टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आना है। या तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रिक्वायर्ड होगा, या तो यहाँ पे रोटरीज रिक्वायर्ड होगा, तो वो सारी चीजें आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। या फिर यहाँ पे आप एक साइड से फ्लाईओवर देंगे या फिर रोड का विड्थ को आप इंक्रीज करेंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपको कॉलिजन डायग्राम में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, कितने टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें आपको दो चीज इंपॉर्टेंट होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स कि कितने बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई एक्सीडेंट अगर एक ही बार हुआ है तो वो अगर 2 साल या 4 साल के गैप में एक बार हुआ तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा हो जाता है आपको टाइप्स, कि कितने टाइप्स का एक्सीडेंट हो जा रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये स्टडी आप जो करते हैं तो ये करते हैं आप कॉलिजन डायग्राम से। कॉलिजन डायग्राम इंजीनियर इंचार्ज को ही प्रिपेयर करना पड़ता है, जो डेटा आपको अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट है कि ये आप डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है। वो आपको स्टडी करना पड़ेगा किस डायरेक्शन से हुआ है और उसके हिसाब से आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना है। ये हाईवे डिजाइन इंजीनियर का काम होगा। इसके बाद होगा आपको कंडीशन डायग्राम। कंडीशन डायग्राम जैसे कि आपके रोड के सारे वहां पे कंडीशंस क्या है, एक सेम इसी टाइप का डायग्राम होता है, बस इसमें क्या है कि आप सिर्फ ये दिखाते हैं कि व्हीकल किस डायरेक्शन से आ रहा था, किस टाइप का एक्सीडेंट हो रहा था। उसमें हम लोग एग्जैक्ट रोड का वहां का जो कंडीशन है वो सारी चीजें दिखाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक लैंप पोस्ट आ रहा है तो लैंप पोस्ट भी दिखाएंगे, यहाँ ट्रैफिक लाइट आ रहा है तो ट्रैफिक लाइट दिखाएंगे, उसके बाद रोड का विड्थ कितना है वो एग्जैक्ट उसमें दिखाएंगे। फिर कहीं पे अगर आपको यहाँ पे कर्व्स आ रहा है तो वो कर्व दिखाएंगे, उसका रेडियस के साथ वो टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक एक्चुअल डायग्राम उस एरिया का होगा वो जो आप प्रिपेयर करते हैं वो कहलाता है कंडीशन डायग्राम। तो उससे डिसाइड करते हैं आप कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या कंडीशंस आप इसमें ऐड करके थोड़ा वहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एरिया की जब बात होगी, एरिया इंप्रूवमेंट की, तो कंडीशन डायग्राम आएगा। अगर आपको टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट जानना होगा उसके हिसाब से एनालिसिस करना है तो आपको कॉलिजन डायग्राम आएगा। और स्पॉट मैप और लोकेशन मैप फाइल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये चारों जो है ये आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं कि ये 4 टाइप के रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं। लोकेशन फाइल प्रिपेयर होता है, स्पॉट मैप प्रिपेयर होता है, कॉलिजन डायग्राम और कंडीशन डायग्राम प्रिपेयर होता है। ये पोर्शन आपके सिलेबस में डाउटफुल है कि ये है कि नहीं है, लेकिन ये एक्सीडेंटल स्टडीज का एक अच्छा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट्स में आपको थ्योरी में इसका दे देंगे थ्योरी, तो आपको अगर ये एग्जाम में आ गया तो सो फार गुड, नहीं आया तो आपके नॉलेज के लिए एक अच्छा टॉपिक है। अब लास्ट आता है आपका एक्सीडेंटल स्टडीज में प्रिवेंटिव मेजर्स, कि एक्सीडेंट कितने टाइप्स के हैं पता चल गया, उसका डेटा आप तैयार कर लिए और आपको क्या क्या कॉजेस थे एक्सीडेंट्स के, ये सारा था आपको एक्सीडेंटल स्टडीज। अब आएगा आपको एक्सीडेंट का प्रिवेंशन मेजर्स। तो प्रिवेंशन मेजर्स क्या होगा, बेसिकली 3 टाइप का मेजर्स लेते हैं। पहला होता है आपको इंजीनियरिंग मेजर्स, दूसरा होता है आपको इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस और तीसरा होता है आपको एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉस। अब ये तीनों चीजें क्या क्या होती हैं। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रूल्स निकाल सकते हैं और रूल्स को आप फॉलो करवा सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे मोटर व्हीकल एक्ट्स आते रहते हैं, तो उस एक्ट के पर्पस क्या होता है उसका, कि आपको एक्सीडेंटल स्टडीज से जो आपको पता चला कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना।
तो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए एक तो आप कर सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, जो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट करते हैं, या फिर उसके अलावा भी जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अलावा अगर कोई राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो वो आपको एक लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग फॉलो करते हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन के अंदर आती हैं। एक होता है आपको इंजीनियरिंग मेजर्स, कि जब आप रोड या तो बना रहे होते हैं या फिर आपको किसी रोड को वापस रिपेयर करना होता है, तो उसमें आप एक्सीडेंटल स्टडी से आपको पता चल गया कि आपको किस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। इंजीनियर जो डिजाइन इंजीनियर होता है हाईवे का, उसको पता होता है कि अब आपको उसको इंजीनियरिंग मेजर्स लेना है, जैसे कि रोड डिजाइन या तो वहां पे चेंज करना है, जैसे कि अगर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वहां पे रिक्वायर्ड कितना है और अब कितना प्रोवाइडेड हो रहा है वो देखना है। उसके हिसाब से आपको अगर स्पीड लिमिट करना है तो वहां पे आपको एक बोर्ड लगाना होगा स्पीड लिमिट का, कि अगर 80 का वहां डिजाइन स्पीड का रोड है लेकिन वहां पे 50 से बियॉन्ड क्रॉस करते ही वहां एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो आपको 50 का आप एक बोर्ड लगाएंगे। तो ये सारा आपको आएगा रोड डिजाइन के अंदर में। जो सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन में यूनिट 3 में पढ़े थे, वो सारा फिर आप अपने एक्सीडेंट के स्टडी के बाद फिर इंजीनियरिंग मेजर्स में आप लगाएंगे कि किस तरह से आप एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सके। दूसरा आएगा आपको उसके बाद रोड लाइटिंग, कि रोड पे प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम हो। जैसे कि अगर आपको नेचुरल लाइटिंग अवेलेबल नहीं है तो उस एरिया में आपको, अगर इवनिंग के बाद से नेचुरल लाइटिंग नहीं है तो आपको वहां पे किस तरह से आप नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको जो अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगने हैं, उसमें लाइट्स लगने हैं, तो वो आपको आएगा, ये इंजीनियरिंग मेजर्स ही हुआ। उसके अलावा आपको रोड पे किस तरह से आपको अपने लाइट्स देने हैं, जो आपको रिफ्लेक्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, ताकि अगर कहीं पे कर्व आ रहा है तो वो आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे शोल्डर कहाँ पे है। यहाँ पे कर्व में अगर आप लाइटिंग्स देते हैं तो कर्व लाइटिंग से पता चल जाता है। तो ये सारा आपको रोड लाइटिंग के अंदर में आता है। और थर्ड होता है आपको मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल, कि अगर किसी व्हीकल में आपको पहले ही पता है कि जैसे प्रॉब्लम्स है, जैसे एक रूल आपने जानते होंगे कि जैसे डीजल व्हीकल 10 साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, पेट्रोल व्हीकल 15 ईयर से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वो सारे आपको मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल एक्ट के अंदर आते हैं। फिर आप BS4 व्हीकल नहीं यूज कर सकते हैं, BS5 आपको यूज करना होगा, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो ये सारा चीज आपको मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल के अंदर आता है। क्या आपको पता है कि जब वो व्हीकल का जैसे 10 ईयर से ज्यादा हो चुका है डीजल व्हीकल, तो वो रोड पे मूवमेंट उसका डेंजरस है, वो किसी भी वक्त अगर उसका हो सकता है इंजन फेल हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, तो उसके वजह से आपको एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आप पहले ही उसके मेंटेनेंस की कोशिश करेंगे। तो जब उसका ईयर ही डिजाइन लाइफ पीरियड पूरा हो गया है तो वो मेंटेनेंस नहीं होगा, फिर आपको उस तरह के व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। या नहीं तो अगर आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके व्हीकल का स्टीयरिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको जो आप करेक्ट करवाते हैं वो सारा आपको इंजीनियरिंग मेजर्स के अंदर में आता है। तो ये आपको इंजीनियरिंग चार्ज जो है वो आपको ये दो चीजों पर ध्यान देता है। थर्ड ईयर वाले के लिए आपको एक रूल सेट कर दिया जाता है कि BS4 एंड बिलो के व्हीकल्स नहीं यूज होगा, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन 10 ईयर से बियॉन्ड हो गया वो यूज नहीं होगा। वो सारा आपको मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल के अंदर में आता है। तो ये हो गया आपको इंजीनियरिंग मेजर्स। अब सेकंड आता है आपको इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, जैसे कि स्पीड कंट्रोल। हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि आपको जो मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं उसमें यही सारी चीजें चेक होती हैं कि स्पीड कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन और मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में क्या आ जाता है, जैसे कि अल्कोहल चेक होता है कि आप व्हीकल जो ड्राइवर जो व्हीकल चला रहा है वो अल्कोहल का कंजम्पशन है उसमें कि नहीं है, तो वो आपको चेकअप किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा आपको स्पीड कंट्रोल, अगर आप कई बार आप जैसे किसी बड़े सिटीज में होगा तो उसमें आप देखेंगे जब आप फ्लाईओवर क्लाइंब करके जब आप डाउन आ रहे होते हैं तो जहाँ पे फ्लाईओवर एंड होता है वहां पे आपको एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपको स्पीड को क्या करता है, कैच करता है कि व्हीकल जो यहाँ से नीचे क्लाइंब कर रही है उसका आपको स्पीड कितना है। तो उस रडार में जब ये स्पीड आ जाता है तो आपको थोड़े ही आगे पे आपको पुलिस का चेक पोस्ट होता है जहां पे आपके व्हीकल नंबर उसमें सारा चीज एंटर्ड हो जाता है कि इस व्हीकल का स्पीड जो है वो ज्यादा है। जो डिजाइन यहाँ पे अगर आपको 80 का डिजाइन है और आपकी व्हीकल अगर 100 पे चल रही है तो वो ओवर स्पीडिंग में आ जाती है। तो उसके लिए फिर आपको व्हीकल को रोक करके उसका चालान काटा जाता है ताकि वो जो स्पीड लिमिट है ये जब क्रॉस नहीं होगा तो एक्सीडेंट्स ज्यादा नहीं होंगे। क्योंकि जब आप ओवर स्पीडिंग चल रहे होंगे तो व्हीकल आपका जो डिजाइन वहां पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो सारा आपको 80 के लिए डिजाइन है और आप 100 पे व्हीकल को मूव कर रहे हैं, तो ये आपको एक तरह से एक्सीडेंट को इनवाइट करता है। तो इसके लिए आपको स्पीड कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट पे आप ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करें क्योंकि दूसरी तरफ से मूवमेंट हो रहा होगा, वो एक्सीडेंट का रीजन होगा। इसके लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल पे चालान लगता है। फिर दूसरा आपको ट्रैफिक कंट्रोल होता है कि आपका जो लेन आपके लिए डिसाइडेड है आप उस लेन में मूव करें। अगर कहीं पे वन वे है तो उसमें दोनों डायरेक्शन से मूवमेंट नहीं हो। तो ये सारे आपको इसलिए होते हैं क्योंकि आपको एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना होता है, उसका पर्पज यही होता है। कई बार आपको जैम्स के सिचुएशन को देखते हुए भी आपको ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, बट
उसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि एक्सीडेंट्स को इनवाइट हो जाते हैं उसको आपको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद तीसरा है आपको ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, कि आपको जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जब दिया जाता है तो उस समय आपको कंप्लीट ट्रेनिंग और सुपरविजन में दिया जाता है। आपको ड्राइवर को कुछ सेट ऑफ स्किल्स बताए जाते हैं कि रोड यूजर, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस, जब आप बड़े शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको एक प्रॉपर उनका एक रूल होता है कि आपको मिनिमम 12 आवर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो आप 3 आवर्स पर डे करके आपको 4 दिन तक बुलाया जाता है। फिर उसमें आपको उनको टोटल रोड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें समझाए जाते हैं। फिर उनका ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में तो खासकर ये वाला रूल बहुत ही कंपल्सरी कंडीशन में फॉलो किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग एंड सुपरविजन आपको इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। अब जब सारे लॉज को, ये जो सारे कंडीशंस आप पढ़ रहे हैं, तो इस सारे लॉज को, क्या आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, आप अल्कोहल के कंजम्पशन में नहीं है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर में आते हैं, जो जैसे पुलिस पर्सनल इसका काम करते हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है कि जितने भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, जो रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई हेलमेट नहीं लगा के चल रहा है तो वो सारा ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर में आएगा, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट जब होगा तो वो एक फैटेलिटी हो सकता है, मतलब एक डेथ का केस हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है, उसके लिए आपको ये वाला रूल उसमें फॉलो किया जाता है। तो ये सारे हैं आपको इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। लास्ट है आपका एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉज। पब्लिक को जो आप जनरल में, एक तो होता है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे होते हैं तब आप जो आप ट्रेनिंग करते हैं, एक होता है कि आप जनरल में अपने पब्लिक को जो बताते हैं, जो रूल समझाते हैं कि किस तरह से हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप रोड्स पे देखेंगे कई बार आपको बोर्ड्स लगे होते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो वो क्या होता है, वो आपको एक जनरल पब्लिक को अवेयर करने का प्रोसेस होता है कि उसको देख करके शायद ध्यान आ जाता है कि हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव अवॉइड करना है। तो इस तरह से जितने भी कंडीशन, जैसे कई बार आप होर्डिंग्स देखते हैं उसमें आपको रोड सेफ्टी का बताया जाता है, कई बार आप न्यूज में देखते हैं उसमें आपको रोड सेफ्टी का फोकस बताया जाता है। तो ये सारा चीज आपको एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉज में आता है। पब्लिक को आपको एजुकेट करना है ट्रैफिक लॉज में, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये 3 आपको मेजर्स है जिससे आपको एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यही था आपको एक्सीडेंटल स्टडीज, कि आपको कितने टाइप के एक्सीडेंट्स क्लासिफाई हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में किसी एक टॉपिक पे भी पूछ सकता है या फिर ओवरऑल आपको एक्सीडेंटल स्टडी पे पूछ सकता है। तो उसमें आपको कम से कम एटलीस्ट अगर आप बताएंगे तो आप कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स बताएंगे, आप क्लासिफिकेशन बताएंगे और आप उसका प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे। अगर आपको एक एक्सीडेंटल स्टडीज में बोल रहा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब ये तब आप बताएंगे जब आपको स्पेशली आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगा, फिर आपको ये डिस्कस करना है। अदरवाइज इसका आपको एक्सीडेंटल स्टडीज के डायरेक्ट थ्योरी में आपका ये वाला पोर्शन आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स बता करके ही छोड़ देना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ये सफिशिएंट होगा आपके इस थ्योरी में। तो अगर आपको बोलता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्या क्या हैं, एक्सीडेंटल स्टडीज के प्रिवेंटिव मेजर्स, तो आपको ये तीनों मेजर्स में, ये जो आपको 4, 5 और 3 8 पॉइंट है, इनको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो अभी हम डिस्कस किए हैं उसी पॉइंट्स को आपको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या आपको पूछ सकता है कि कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो आपको ये ब्रॉडली जो हम लोग 5 डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपको 10-12 कॉजेज हो जाएंगे एक्सीडेंट्स के। तो वो 10 कॉज को आपको एक कॉज को जब आप पेडेस्ट्रियंस लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करना होगा 2 लाइन में, फिर ड्राइवर लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करना होगा, पैसेंजर लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सारे कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपको आ जाएगा कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स के अंदर में। और अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट डायरेक्टली आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्लासिफाई आपको थ्योरी बनाने के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि क्लासिफिकेशन के साथ में कॉजेज पूछ ले या फिर क्लासिफिकेशन के साथ में प्रिवेंशन पूछ ले कि एक्सीडेंट्स को क्लासिफाई कीजिए और उसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं ये बताइए। तो उस केस में आप ये 2 टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये था आपका एक्सीडेंटल स्टडीज। अब आज के क्लास को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या चीजें हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की ये क्लास में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।